प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज सभी को सुप्रभात। आज हम हिंदी की इस वीडियो में कक्षा 12वीं की कविता सहर्ष स्वीकारा है, जो कि किसके द्वारा रचित है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित है। और ये जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। इन्हें लंबी कविताओं के कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने अपनी कविता में यह बताया है बेटा कि जीवन में मनुष्य को सुख दुख, राग विराग, हर्ष विषाद, आशा निराशा, उठा पटक आदि भावों को सहर्ष जो है स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही ये कविता उन विशिष्ट व्यक्ति और सत्ता की ओर संकेत करती है जिससे कवि को प्रेरणा प्राप्त हुई है। तो कवि उस सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख है, जो भी हर्ष विषाद है, गम है, खुशी है, वो मेरे जो गंभीर अनुभव हैं जो मुझे इस जीवन में मिले हैं, तो उनमें सब कुछ में क्या है बेटा? मौलिकता है, वास्तविकता है, उनमें बनावटी कुछ भी नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कवि का कि उनमें दिखावा नहीं है। तो हम इस कविता में इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि कहते हैं इसमें कि जीवन में सुख दुख को हमें और खुशी को दुख हम स्वीकार करना चाहिए। कवि कहते हैं कि उन्हें जो है जीवन में प्रेरणा प्राप्त हुई है। तो कवि उस प्रभु को ही संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी में जो सुख दुख हैं, जो आशा निराशा है, जो गम है, खुशी है, उनको मैंने सहर्ष भाव से स्वीकार कर लिया है, खुशी से स्वीकार कर लिया। इसलिए जो कुछ भी वह मेरा है, कहता है, चाहे मेरे जीवन में जैसी भी परिस्थितियाँ रहेंगी मैं उनको खुशी से ग्रहण कर लूँगा। तो कहता है इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हें जो है प्यारा लगने वाला है, जिससे तुम जो है खुश होने वाले हो। तो कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में वही कुछ इकट्ठा किया है जो आपको खुश प्रिय लग सके। तो यह विचार गर्वीली गर्वीली यह है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो कवि कहता है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है वो आपको प्यारा लग सके, यानी आपको भी वो अच्छा लगे। तो मेरे जीवन में कहता है सब कुछ जो है वो अनिवार्य है, अच्छा लगने वाला है। तो गर्वीली गर्वीली यह ये गंभीर अनुभव सब। तो कहता है गर्व से युक्त जो मुझे ये कहते हैं ना, गरीबी में भी कहते हैं आत्मसम्मान होना चाहिए ये, और मुझे अपने जीवन से जो गंभीर अनुभव मिले हैं और विचार रूपी जो ऐश्वर्य मिला है, श्रेष्ठ विचार मिले हैं, तो वो कहते हैं नवीन आंतरिक सरिता, भीतर की सरिता, मेरी जो कहते हैं ये मन की दृढ़ता है, और जो ये निरंतर बहने वाली जो प्रेम रूपी नदी है, वो सब कुछ जो है वो मौलिक है। इसमें बनावटीपन या कहते हैं कि कुछ गढ़ा हुआ, यानी ऐसा लगे कि वो वास्तविकता से परे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, इस जगत में पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, यानी इस जगत में प्रतिपल जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी प्रकाशित होता है, वो वास्तव में क्या है? अदृश्य रूप में तुम्हारा ही संवेदन है, जिसमें प्रतिपल आप किस रूप में विद्यमान रहते हैं? अदृश्य रूप में। अदृश्य अर्थात जो हमें दिखाई न दे। तो हमारा परमात्मा जो है बेटा हमें प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई नहीं देते, वो परोक्ष हैं। हम उन्हें अपने आंतरिक जो है मन से देखते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं, अन्यथा नहीं दिखाई देते। आगे देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो, धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो कवि कहते हैं कि जो मनुष्य है और परमात्मा है, उन दोनों का एक ऐसा पारस्परिक संबंध है जिसका एक अटूट बंधन है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। तो कवि जो है प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा आपके साथ क्या क्या रिश्ता है, क्या नाता है,
मेरा आपसे क्या संबंध है, जितना भी उड़ेलता हूँ, कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। ये प्रेम रूपी झरना जो है, मैं इसको जितनी बार भी उड़ेलता हूँ, कहते हैं खाली करता हूँ, बिखेरता हूँ, अपने से दूर करता हूँ, तो यह बार बार अपने आप ही भर जाता है। तो कवि के कहने का अर्थ है कि भीतर वह ऊपर तुम, आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी झरना बह रहा है, मैं बार बार कोशिश करके इसे खाली करना चाहता हूँ, फिर भी यह भर जाता है। तो मैं आपके प्रति अपने हार्दिक जो प्रेम है उसको कम करना चाहता हूँ, लेकिन यह कम होने की अपेक्षा क्या होता है, और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो हे हसीम, कहते हैं सत्ता वाले प्रभु ईश्वर, मेरे भीतर जो यह मीठे पानी का सोता है, वह झरना जो मौजूद है, और बाहर तुम क्या हो, विराजमान हो। भीतर तो वह है, कौन सा, प्रेम रूपी झरना, और ऊपर आप। तो मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार रात में मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ चंद्रमा जो है वो विद्यमान रहता है और अपनी रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार मेरी आत्मा पर भी आपका ही चेहरा है, आपका ही स्वरूप है, आपका ही आकार है। तो मेरी आत्मा में सदैव जो है आपका स्वरूप जो है वो छाया रहता है। फिर उसके बाद है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। तो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए बेटा, जीवन में आने वाले पलों को स्वीकार करना चाहिए। किसको, जो भी पल मिले, चाहे वो सुख के हो चाहे दुख के हो। तो कहता है कि मैंने आपको, कहता है मैं भूलूं कि भूलूं मैं कि मैंने आपको भूलकर अपराध किया है, उसका मुझे सचमुच दंड मिलना चाहिए। आप मुझे दंड दो, मैं दक्षिण ध्रुव पर विराजमान अंधेरे से पूर्ण अमावस्या को क्या है, अपने दिल में प्राप्त कर लूँ, उसे अपने शरीर और अपने चेहरे पर झेलूँ, और उसी में ही मैं क्या डूब कर जो है वो स्नान करना चाहता हूँ, नहाना चाहता हूँ, क्योंकि आपसे घिरे हुए और ढके हुए रहने का ये जो कहता है सुंदर प्रकाश है, मुझसे सहन नहीं होता। तो कवि क्या कहना चाहता है कि आपसे ढका हुआ, यानी आपका जो ये प्रकाश है, कहता है ये मुझे ज़्यादा सहन नहीं होता, मैं इसको ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अंधेरी अमावस्या में ही डूब जाना चाहता हूँ। तो अब कहता है, अब तो मेरी स्थिति कैसी हो गई है, देखो, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बतलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो कहता है कि जो ममता के बादल मेरे ऊपर परिवेष्टित का अर्थ होता है बेटा घिरा हुआ, आच्छादित होता है ढका हुआ। तो कहता है जो ये ममता के बादलों की मंडराती कोमलता है, वो अब क्या देने लगी है, मेरे हृदय को पीड़ा देने लगी है, दुख देने लगी है। यानी मैं इन ममता रूपी बादलों को देखकर, जब ये उमड़ घुमड़ कर आते थे और बारिश करते थे, उनको देखकर मैं खुश हो जाया करता था, लेकिन अब यही बादल जो है मुझे कष्ट देने लगे हैं, और अब मुझे वह कष्ट सहने की जो है सहा नहीं जाता, मुझसे जो है अब ये कष्ट सहने की शक्ति जो अब मेरे अंदर नहीं रहेगी, अर्थात मैं ये कष्ट नहीं सह सकता। इसलिए अब तो मेरी आत्मा कमज़ोर और शक्तिहीन हो गई है, और मेरी छाती जो है कहती है दुखों के कारण परेशान हो गई है, कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह है छटपटाती छाती को भवितव्यता कहते हैं बेटा, जो भविष्य में होना है, ठीक है, जो कहते हैं ना कि फ्यूचर में क्या होगा, अवश्य ही होगा, घटित होगा, उसको कहते हैं भवितव्यता। तो बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और कहते हैं कि जो मेरे मन को बहलाते हैं, कहते हैं दुखों को सहलाते हैं, मरम लगाते हैं, वो अपनापन भी अब मुझे, यानी कि जो कहते हैं ना कि करुणा से और सांत्वना देता है, वो भी मुझे अब अच्छा नहीं लगता। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली, अंधेरे की गुहाओं में विवरों में बिल्कुल मैं लापता, कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता है, संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो इसमें कवि कहते हैं बेटा कि अपना सब कुछ मैंने उस ईश्वर को समर्पित कर दिया है, तो हे प्रभु आप मुझे वास्तव में दंड दो, जिससे मैं क्या करूं,
पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं, बिलों और धुएं के काले बादलों के बीच में बिल्कुल कहते हैं गुम हो जाऊं, वहाँ से मेरा जो है अस्तित्व दिखाई न दे। तो मैं इन गुफाओं में, बिलों में, बादलों में क्या होना चाहता हूँ, बिल्कुल लापता, गुम हो जाना चाहता हूँ कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। वो कहते हैं कि आप ऐसी कौन सा स्थान है जहाँ पर आप नहीं है, तो जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है, मेरा होने वाला है, सब कुछ आपके ही कारण है। तो तुम्हारे ही कार्यों के कारण जो है मेरे जीवन में ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है। तो कहता है कि मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। वो कहता है आपके द्वारा दिए गई ही सभी धन संपत्ति आपके द्वारा ही दी गई है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है और जो कुछ भी था, मैंने उसको बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लिया है। लेकिन जो कुछ भी मेरा है, मेरे जीवन में मेरे पास है, वो सब क्या है, तुम्हें प्यारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, क्योंकि बेटा जो भगवान देते हैं वो उनकी इच्छा होती है, और वो तभी रहते हैं जब वो खुश होते हैं। तो कहता है कि आपके द्वारा आपने मुझे जो भी दिया है वो अच्छा ही दिया है, इसलिए मैंने उसको खुश होकर स्वीकार कर लिया है। तो बेटा देखो, हमने इस कविता में पढ़ा है कि जीवन में सुख दुख चलते रहते हैं, लेकिन मनुष्य को अपने धैर्य रूपी बांध को कभी भी खोना नहीं चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। तो सहर्ष रूप से खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए कि दुख के बाद सुख, और जैसे रात के बाद दिन आता है, ठीक है, तो उसी तरह से कहते हैं हमें सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हमें उस ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए जिसके प्रेरणा से हमें ये भाव मिले हैं, खुशी के जो भाव मिले हैं उसको हम सहर्ष से स्वीकार कर लें। तो बेटा ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।